एग्जाम मैट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको 4 नवंबर के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के फुल पेपर सॉल्व करवाए थे, एक्स ग्रुप के भी और वाई ग्रुप के। उनकी भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां जाके वो सारे वीडियोज आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं और आगे के मेथड की आप उसी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ आज हम देखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 5 नवंबर का जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था एक्स ग्रुप का, उसको देखेंगे। बाद में मैं वाई के भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फुल पेपर को अपन बिल्कुल सीक्वेंस में देखेंगे, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट की मैं चर्चा बीच बीच में करता रहूंगा। देखिए 4 नवंबर का जो पेपर था उसकी तुलना में थोड़ा सा पेपर ये आप ऐसे मान सकते हो कि 19 से 20 हुआ है, बाकी ज्यादा कोई इंक्रीजमेंट लेवल में है नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो अपना पहला क्वेश्चन आया था आपका, ये आया था साइन इनवर्स 2x का डोमेन। क्लियर? डोमेन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रांत को। तो देखते हैं अब ये कैसे होगा। तो साइन इनवर्स 2x का यहाँ पे डोमेन आया था स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि साइन का जो डोमेन होता है साइन इनवर्स का, वो -1 से 1 होता है। तो यहाँ पर इसकी जो 2x की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये -1 से 1 हो जाएगी। लेकिन आपको जब भी डोमेन पूछा हो प्रांत, तो हमेशा x की वैल्यू होती है। तो आप इसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो -1/2 और यहाँ x हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका हो गया साइन इनवर्स 2x का डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4। इसको सॉल्व करना था। तो देखते हैं इसका सॉल्व क्या होगा आपका। जैसा कि आप जानते हो कि मैं इसे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं। अब आप जानते हो सिंपली ये तो 1 हो गया और ये आपका हो जाएगा cos 2x। क्लियर? तो फाइनली आपका हो गया आंसर cos 2x। तो बिल्कुल सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री के दोनों क्वेश्चन थे। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का दे दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर? ये पूछी थी तो इसके तो डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने आपको कंसेप्ट में बताए थे। स्टूडेंट्स एयरफोर्स का पूरा सिलेबस मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां 120 वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में है। वो सारे वीडियो आप कंटिन्यूअसली देख लेंगे तो आपका 70 to 80% कोर्स आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। सारे कंसेप्ट बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स एंड एग्जांपल्स के साथ में दिए हुए हैं और बीच बीच में मैं कई कंसेप्ट को और भी कराता रहता हूं। अगर आप वीडियोस को कंप्लीटली देखते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो उसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, आपको मैंने सारे पेज के यहाँ पर लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको जरूर शामिल करूंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो tan थीटा इक्वल tan अल्फा की स्थिति में व्यापक मान आप सभी जानते हो n पाई प्लस अल्फा होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ आपको पता ही है n बिलोंग्स टू z रहता है, एक इंटीजर है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन था। फोर्थ देखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ क्या है। फोर्थ आपका यहाँ पर x माइनस 1/x की पावर 18 के प्रसार में मध्य पद पूछा है, जिसे tm कहते हैं, मिडिल टर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, जो अगर ये पावर आप देख रहे हो जैसा कि सम है, यानी इवन पावर दे रखी है, तो सम अगर घात की स्थिति में जो आपका मध्य पद होता है स्टूडेंट्स, वो आपका n/2 प्लस 1वां पद होता है। तो यहाँ n यानी 18 हो जाएगा, 18 का आधा, ये 9 प्लस 1वां हो गया। अब आपने tr+1 का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये होता है NCR x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। तो n की वैल्यू हो जाएगी 18 और r ये 9 हो गया आपका। x तो x है ही है और a की जगह -1/x लगा देंगे। तो चलिए ये मैं सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। n आपका 18, r की वैल्यू स्टूडेंट्स 9 हो जाएगी और यहाँ x की वैल्यू x ही है, 18 माइनस 9 इंटू -1/x की पावर 9। अब आप देख सकते हो ये -1 की पावर 9 तो माइनस हो रहा है और x की पावर 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अपना
18C9। स्टूडेंट्स नंबर 5 पर है x² / 100 प्लस y² / 75 = 1 और नाभि लंब इसमें आपसे पूछा गया है। नाभि लंब को जैसा कि आप जानते हो लेटस रेक्टम कहते हैं। क्लियर? फॉर्मूला आपको पता है 2b² / a। तो ये दीर्घवृत्त यानी इलिप्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि a² की वैल्यू 100 है, तो ये तो स्टूडेंट्स हो गई 10 और b² आपको सीधा सीधा दे रखा है जो एज इट इज ही रखना है। तो ये आपकी 2 × b² हो जाएगी 75, ये 10 हो गई, 2 5 10 और ये आपका 15 हो गया। 15 यूनिट ये वैल्यू किसकी आ गई? नाभि लंब यानी लेटस रेक्टम की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स कुछ डेटा दे रखे हैं यहाँ पर 2 3 3 4 एंड 5 5 6 7 7 8। ये आपको कुछ डेटा दे रखे हैं, इनको कहते हैं पर्सनल डेटा यानी व्यक्तिगत आंकड़े। और इसमें वैल्यू पूछी है स्टूडेंट्स परिसर यानी रेंज की। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है h - l यानी हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू आप देख सकते हो 8 है, लोएस्ट वैल्यू 2 है, तो 8 - 2 ये आपकी हो जाएगी 6। तो ये पूरी पिक्चर आपकी चल रही है। यहाँ स्टूडेंट 7th नंबर पे y की वैल्यू दी है sin x³ और आपको निकालनी है dy dx की वैल्यू। तो ये सिंपल ही है स्टूडेंट्स, जब आप इसमें साइन का करोगे तो cos x³ हो जाएगा और फिर d dx आपको करना है x³ का जो कि 3x² हो जाएगा। क्लियर? तो ये ओरली क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देख के डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स y = log x है और इसमें आपको वैल्यू निकालनी है d2y dx² की। तो सिंपल है, बस 2 बार डिफरेंशियल करना है। तो आप देख सकते हो कि इसमें dy dx की वैल्यू तो हो जाएगी 1/x और अब मैं इसको दोबारा से जब करूंगा तो 1/x का आप सभी जानते हो -1/x² हो जाता है। ठीक, तो ये आपके 8 तक कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स cot² x का इंटीग्रेशन पूछा है। अब आपको पता है कि cot² x का तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसलिए मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से cosec² x - 1 लिख लूंगा। अब cosec² x का स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन क्या है? -cot x और 1 का आप जानते हो x। तो ये आपका इस तरह पिक्चर ये हो गई क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की क्या सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट क्या है कि ये इस तरह से पूछ रहा है कि दो पांचों को उछालने पर अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। अब आप सभी जानते हो 2 पासे हैं तो कुल स्थितियां तो 6 की पावर n से 6 का स्क्वायर 36 हो गई और रही अनुकूल स्थितियों की संख्या। तो आप जानते हो 5 कैसे कैसे आ सकता है स्टूडेंट्स? 1 4 में आ सकता है, 4 1 में आ सकता है, 2 3 एंड 3 2 में आ सकता है। तो इस तरह ये आपकी कितनी हो गई? 4 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम सभी को मालूम है कि नंबर ऑफ e अपॉन नंबर ऑफ s होता है। तो नंबर ऑफ e है 4, नंबर ऑफ s है 36। 4 से मैं ये इसको कर दूंगा 1/9। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 - n² अपॉन समेशन n²। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स पूछी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 5 नवंबर में जो क्वेश्चन आए थे वो थोड़ा सा लेवल अप था, बाकी है ये भी इजी, लेकिन 4 की कंपैरिजन में ये थोड़े ठीक क्वेश्चन है, यानी एक लेवल को डिफाइन कर रहे हैं। 4th में तो आप देख रहे हो 4 नवंबर की तो दोनों शिफ्ट बिल्कुल रद्दी थी, कुछ आया ही नहीं उसमें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर यह सिचुएशन क्या बनेगी। लिमिट का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट लिमिट है, ये आपका चल ही रहा है स्टूडेंट्स। सिग्मा ये समेशन n² को आप जानते हो लिख सकते हैं n × n + 1/2। तो यहां मैं देखिए करूंगा क्या
कि आप ऊपर से n स्क्वायर कॉमन लो तो वहां बचेगा आपका n स्क्वायर। जब आप ऊपर से कॉमन लोगे तो 1/n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। नीचे जब मैं n, तो यही है n इसमें से कॉमन लूंगा स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपका ब्रैकेट में जब n कॉमन लोगे तो 1 + 1/n आ जाएगा। ये कैंसिल हो रहा है 2 ऊपर, और लिमिट लगाएंगे तो आपको पता है 1/n 0 होता है इंफिनिटी लिमिट में, तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स -2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 देखिए क्या कह रहा है। 12 में स्टूडेंट्स एक डिटर्मिनेंट दे रखी है x, y, z, a, b, c एंड x + a, x + b, x + c। तो इसमें आइडेंटिकल प्रॉपर्टी लग जाएगी जिसमें कि 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होने पे उसका वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखते हैं आइडेंटिकल प्रॉपर्टी यानी तस्मक गुणधर्म, ये क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स R1 को मैं जैसे ही R1 + R2 करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ सेकंड रो और जो थर्ड रो है आपकी वो ऐसे की ऐसी ही रहेगी, और आपको जो भी करना है वो फर्स्ट रो में करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे x + a, y + b, ये सॉरी y + b है, और ये आपका z + c है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन दोनों का ऐड करेंगे z + c। अब आप देख सकते हो R1 और R3 इक्वल हो चुकी है। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स आइडेंटिकल प्रॉपर्टी यानी तस्मक गुणधर्म। और जहां भी ये कंडीशन आ जाती है कि 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाएं तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हो जाती है 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, आयोटा की पावर n, n + 1, n + 2 एंड n + 3। तो इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं क्या रहेगी। कॉमन आप देख रहे हो आयोटा की पावर n हो जा रहा है, तो यहाँ 1 प्लस आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2 एंड आयोटा की पावर 3 हो रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट्स 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जबकि आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा। आयोटा और 1 कैंसिल हो रहे हैं, फाइनल आंसर आपका 0 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। अब कई स्टूडेंट्स इसमें बता रहे थे कि सर आयोटा की पावर n + 2 तक भी है, तो वो आपका n + 2 तक हो तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, उसमें कोई खास बात तो है नहीं। 14 देखते हैं। यहाँ पर यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है स्टूडेंट्स कि dy/dx का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx²। तो कोटि घात से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें। कोटि भी आपकी हो गई 2 और घात आपकी 1 हो जाएगी क्योंकि इस पे होल पावर 1 है। देखिए इस बार के क्वेश्चंस में एक सिमिलरिटी रही है कि डीई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण में वो कोटि घात से आगे गया ही नहीं। हर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कोटि घात ही पूछिए, ज्यादा कुछ है नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ आपसे रूट पूछा है 5 - 12 आयोटा का। कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आ जाए तो पहले mod z निकालते हैं, जो कि √a² प्लस b² से आप करोगे तो 13 हो जाएगा। क्लियर। और अब आप रूट निकालने के लिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे। फॉर्मूला स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल होता है, प्लस माइनस रूट mod z प्लस a/2, माइनस है तो माइनस आएगी और प्लस है तो प्लस, आयोटा रूट mod z माइनस a/2। अब ये वैल्यू आप इसमें फाइंड कर दो, वैल्यू आप पुट कर देंगे इसमें। तो रूट mod z की वैल्यू क्या है 13 प्लस 5/2 माइनस आयोटा रूट 13 माइनस 5/2। तो यहाँ 13 और 5 18 का हाफ क्या हो गया, ये आपका 9 का हो गया 3 माइनस यहाँ 8 का हाफ हो गया 4 का ये आपका 2 आयोटा हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गए आपके 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। इन आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड है, इसमें 2x 6 4 1 की कंपैरिजन इसने कराई है 2 6 4 x से, और वैल्यू इसमें स्टूडेंट्स पूछी है x की।
तो देखते हैं यहाँ पर कंपैरिजन कराएंगे तो ये तो सिंपल ही है, ओरली क्वेश्चन हो रहा है, x की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये तो बिल्कुल ओरली है, इसको आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। 17 में स्टूडेंट्स sec x का आपसे पूछा है यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो ये भी ओरली क्वेश्चन होता है, log mod ऑफ sec x प्लस 10x। अब यहाँ देखिए कई बार ऑप्शन में बेवकूफ बना देता है, तो आप ये देख लेना कि ये भी दोनों ऑप्शन sec के ही होते हैं स्टूडेंट्स, log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो अब इन तीनों में से जो भी ऑप्शन दिया हो उसके हिसाब से आपको टिक कर देना है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर 18 में स्टूडेंट्स आपसे एक इंटीग्रेशन पूछा है 1/√4 माइनस 9x²। क्लियर? तो देखते हैं क्या रहेगा। आपको इसमें फॉर्मूला पता है कि 1/√a² माइनस x² कहीं आ जाए स्टूडेंट्स, तो ये साइन इनवर्स x/a होता है। तो लेकिन यहाँ x के साथ कुछ कोफिशिएंट है, तो इसको मैं थोड़ा सेट कर लूंगा। आप देख सकते हैं 4 तो 2 का स्क्वायर है, ये 3x का स्क्वायर है, तो यहाँ a की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 हो गई, x की जगह 3x हो गया, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। अब यह x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो आप सभी जानते हो इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट अपॉन में आ जाता है, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हो गए अपने 18 क्वेश्चन किसके 5 नवंबर 2020 में शिफ्ट 1 के आपके। क्लियर? अब इससे आगे के क्वेश्चन जो है बच्चों ने मुझे अभी तक दिए नहीं है, जैसे ही बच्चे और भी मुझे प्रॉब्लम पूछेंगे तो मैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी अगर आपके पास इसी शिफ्ट के और क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो सेंड कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी आपको डिस्कशन करा दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका लेवल और तैयारी के बारे में बिल्कुल कंफर्मेशन हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।